सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैग। जीएस टैग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, हमारा डिस्कस होना है कंप्यूटर साइंस पे, जो कि रिलेटेड है बीपीएससी टीआरई फेज 2.0 के लिए। तो यदि आप भी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2 के लिए, तो डेफिनेटली आप जीएस टैग चैनल से जुड़ जाइए आज और अभी ही अपने तैयारी को और बूस्ट करने के लिए। तो यही बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पहले हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस के बारे में, और अभी हमारा ऑनगोइंग है एमसीक्यूज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। जी हाँ, ऑलरेडी हमारा 3 एपिसोड आ चुका है सी प्लस प्लस का। तो यदि आपने उन एपिसोड्स को मिस किया है किसी भी कारणवश, तो डेफिनेटली आप जाकर देख लीजिए। एपिसोड 1, 2, 3 अलग अलग लेवल्स के, हाई लेवल्स के क्वेश्चन वहां पे कराए गए हैं। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे एपिसोड 4। जी हाँ, आज हमारा होने वाला है एपिसोड 4, टॉप 25 एमसीक्यू बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस, जो कि होने वाला क्या हमारा एपिसोड 4th। जी हाँ, आज हमारा होने वाला है 4th एपिसोड। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, और नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि आपको पता है, मैंने कल आपको बता रखा था पिछले क्लास में कि 1 दिसंबर से हमारा मैराथन सीरीज स्टार्ट होने वाला है। इसकी पूरी कोशिश रहेगी थी ये डेली बेसिस पे आए मैराथन आपका, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। अगर ये मिस करेंगे तो फिर एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो मैराथन में आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, हर टॉपिक से मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स डाले गए हैं, ठीक है। तो उन सारे से ये क्वेश्चंस कवर रहेंगे, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, जो कि कल से स्टार्ट हमारा होने वाला है, यानी कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स जीएस टैंक इज प्रिंटेड हेयर। एक आपको कोड दिया गया है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जीएस टैंक कितने बार प्रिंट होगा। और कोड क्या है, इंट मेन फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट लेस देन 5, आई प्लस प्लस, सी आउट, जीएस टैंक रिटर्न 0, ठीक है। और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 0, 1, 4, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, कोड को देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जीएस टैग को कितने बार प्रिंट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, सो देखिए पहले यहाँ पे क्या है, फॉर लगा हुआ है और लास्ट में क्या है, सेमी कॉलन लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बातों को। फॉर के बाद सेमी कॉलन लगने पे जो फॉर है ना, ये क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। फॉर या व्हाइल के बाद, यानी कि फॉर और व्हाइल के बाद सेमी कॉलन आपका लग जाता है, तो फॉर और व्हाइल जो है, यहाँ पे व्हाइल तो नहीं दिया गया है, बस हम आपको बता रहे हैं कि फॉर या व्हाइल जो है वो एंड हो जाता है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसके बाद क्या होगा कि जो आपका स्टेटमेंट है, यानी कि जो आपका ये स्टेटमेंट है वो अंदर ही अंदर रन करता रहेगा। यानी कि इंटरनली जो है वो क्या होगा, ये रन करता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही होगा कि ये तो इंटरनली रन हो रहा है, एक्सटर्नली तो रन हो नहीं रहा है। तो इसके बाद क्या होगा कि प्रिंट कितने बार करेगा, सिर्फ एक बार ये आपको प्रिंट करेगा, ठीक है। कितने बार प्रिंट करेगा, सिर्फ एक बार ये आपको ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सेमी कॉलन लग गया है, तो एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सेमी कॉलन लगा देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। समझ में आ गया बात, हम जो बोले वो बात आप नोट डाउन कर लेंगे एज ए बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि हर बातों में यहाँ लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ बोल जरूर देंगे हम आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कह रहा है कि व्हिच इज द पेरेंट क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शन। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस का आपके पास ऑप्शंस है, जिसमें से पूछ रहा है पेरेंट क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शंस। ऑप्शन है आपके पास एसटीडी बैड एक्सेप्शन, एसटीडी लॉजिक एरर, एसटीडी एक्सेप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपका डायनेमिक कास्ट फेल करता है, ये मैंने बताया था कि अगर आपका डायनेमिक कास्ट फेल करता है तो कौन सा आएगा एक्सेप्शन, एसटीडी बैड कास्ट आएगा, ठीक है। और यहीं पे जब न्यू ऑपरेटर फेल्स टू, व्हेन न्यू ऑपरेटर, ये सब बात आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे यदि आपने नहीं लिखा है तो, ठीक है। फेल्स टू एलोकेट मेमोरी, तो इस केस में कौन सा एरर आएगा या फिर एक्सेप्शन आएगा, फेल्स टू एलोकेट मेमोरी। क्या आएगा इस केस में, एसटीडी बैड एलॉक, जो बैड एलोकेशन की बात हो रही है, ठीक है, बैड एलॉक।
ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद होगा ही होगा। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि पेरेंट क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शन, तो ये है आपका क्या, एसटीडी एक्सेप्शन, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि आर बोथ ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सॉल्विंग सेम पर्पस, क्या दोनों जो आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो सेम पर्पस को सॉल्व कर रहा है। क्या दिया गया है, हैश इंक्लूड iostream.h, जो कि यहाँ पे इस फॉर्मेट में दिया गया है, और एक दिया गया है हैश इंक्लूड iostream.h, जो कि डबल कोट में दिया गया है। और ऑप्शन है आपके पास यस, नो, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपसे क्या पूछ रहा है कि आर बोथ ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सॉल्विंग सेम पर्पस, यानी कि सिर्फ यस नो में आपसे आंसर पूछ रहा है, और एक क्या दे दिया है, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। तो यदि आप ज्यादा बुद्धि इसमें लगा देंगे तो सी ऑप्शन टिक कर देंगे आप, ठीक है, जो कि गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि हाँ या ना, तो या बिल्कुल, ये दोनों जो आपको दिख रहा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो सॉल्विंग सेम पर्पस को सॉल्व कर रहा है। तो यस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है सी प्लस प्लस 19, सी प्लस प्लस 20, सी प्लस प्लस 21, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए लेटेस्ट वर्जन कौन है सी प्लस प्लस का, ये आपसे पूछ रहा है। अगर थोड़ा सा इसमें सोचेंगे तो ये जो 19, 20, 21 है, ये आपको 2000 फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो 2019, 2020, 2021 यही सब फॉर्मेट की तो बात हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, यानी कि एज ऑफ नाउ नवंबर तक, वो है आपका सी प्लस प्लस 20, यानी कि एज ऑफ नाउ नवंबर तक की बात करें, नवंबर 2023, ठीक है, नवंबर 2023 तक का जो लेटेस्ट वर्जन है वो सी प्लस प्लस 20। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन दिसंबर 2023 में इसका एक लेटेस्ट वर्जन लॉन्च होने वाला है, यानी कि रिलीज होने वाला है सिंपली, जो कि होने वाला है क्या, सी प्लस प्लस 23। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो आपका एग्जाम दिसंबर में होगा, अगर आप ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो दिसंबर के हिसाब से आप सी प्लस प्लस 23 टिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा है। ये आपके पास कुछ साइन दिए गए हैं, ए बी सी, डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, और ई है नन ऑफ द अबव। बताइए राइट शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये दोनों पता है आपको क्या है ये, सिंपली लेस देन और ग्रेटर देन का है, ज्यादा सोचने वाला तो नहीं है ये, लेस देन ग्रेटर देन का है। और ये क्या है, ये है आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। पूछ क्या रहा है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर वो कैसा होता है, ये वो ऐसा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर है नन ऑफ द एबव, ई इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात, समझने में कोई दिक्कत। नेक्स्ट, which keyword is used to write assembly code within a C++ program, किस कीवर्ड का आप यूज करेंगे टू राइट असेंबली कोड C++ प्रोग्राम के अंदर। कैपिटल ASM, स्मॉल ASM, नॉट पॉसिबल, कंपाइलर स्पेसिफिक, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन सब बारे कभी तगड़े दिए गए हैं, ठीक है, जो कि कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल यानी कि पॉसिबल ही नहीं है लिखना, या फिर कंपाइलर स्पेसिफिक, जो कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, या फिर कोई नहीं। तो देखिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है तो राउट असेंबली कोड, वो है आपका स्मॉल में ASM। ठीक है, क्या है, स्मॉल में ASM, तो बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है कि GUI, GUI से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय GUI। पहले इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या है इसका फुल फॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। यूजेज बटन्स, मेन्यूज एंड आइकन्स, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है
शुड बी इजी फॉर अ यूजर टू मैनिपुलेट। ऑप्शन सी है स्टैंड्स फॉर ग्राफिक यूज इंटरेक्शन। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, और ई है नन ऑफ द एबव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए यहां से तो आपको फुल फॉर्म में क्लैरिटी मिल गई कि क्या है, स्टैंड्स फॉर ग्राफिक यूज इंटरेक्शन। ऐसा तो नहीं है, फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ये तो ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया। ठीक है। शुड बी इजी फॉर यूजर टू मैनिपुलेट, ये बात आपका सही है। और यूज बटन मेन्यूज एंड आइकन, ये भी बात सही है। तो ए और बी ऑप्शन सही है। तो आपके पास ऑप्शन डी की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें लिखा गया है बोथ ए एंड बी। तो डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट। एक कंस्ट्रक्टर जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है। ऑप्शन है क्लास, फील्ड, फंक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बात करते हैं किसकी, कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है बेसिकली, तो कंस्ट्रक्टर आपका क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। आंसर तो आपको यहीं से मिल गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसको कॉल किया जाता है। तो बोले तो कॉल्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इसको कॉल किया जाता है। तो यहां से तो आपको आंसर सिंपली मिल गया, क्या सी फंक्शन होता है। तो इसके बारे में और क्या आप जानते होंगे। तो कंस्ट्रक्टर के कुछ टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा भी रखा है। क्या क्या होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉन्स लिख देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये तीन टाइप के होते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। और ये होते क्या है, तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं जिसको कॉल किया जाता है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। आई होप कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आज का जो क्वेश्चन काफी ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है। तो यदि आपने ज्यादा अच्छा से नहीं पढ़ा है तो अभी भी टाइम है 7-8 दिन का। आप जाकर बैक करके सारे जो भी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लीजिए। और वैसे भी कल से मैराथन लाने वाले हैं ही, तो लगातार आप जुड़े रहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि which one of these is not a keyword, कीवर्ड कौन सा नहीं है। do, size of, go to, sqrt, none of the above। क्या पूछ रहा है आपसे कीवर्ड के बारे में, कि कौन सा इसमें से कीवर्ड नहीं है। ठीक है, do आपका कीवर्ड है, पढ़ा होगा आपने। साइज ऑफ भी आपका कीवर्ड है, गो टू भी कीवर्ड है। तो क्या नहीं है, तो एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट रिटर्न करता है ये एसक्यूआरटी। और ये है क्या, तो ये है आपका एक फंक्शन है। ये क्या है, स्क्यूआरटी आपका फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है बात। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ म्यूटेबल कीवर्ड। म्यूटेबल कीवर्ड का क्या यूज है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए इट मेक्स वेरिएबल कांस्टेंट, इट मेक्स वेरिएबल कांस्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को। ऑप्शन बी है देयर इज नो सच कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। ऑप्शन सी है इट अलाउज अ क्लास डेटा मेंबर टू बी मॉडिफाइड इवन दो इट इज द डेटा मेंबर ऑफ अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए म्यूटेबल कीवर्ड का यूज क्या है, सिंपली ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि इट अलाउज अ क्लास डेटा मेंबर टू बी मॉडिफाइड इवन दो इट इज द डेटा मेंबर ऑफ अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्या करता है, तो डेटा क्लास मेंबर को अलाउ करता है मॉडिफाई के लिए, जबकि इट इज द डेटा मेंबर इवन इट इज डेटा मेंबर ऑफ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब होते हुए भी ये अलाउ करता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाई वी यूज रजिस्टर कीवर्ड इन सी प्लस प्लस कोड। रजिस्टर कीवर्ड का यूज क्यों किया जाता है। रजिस्टर कीवर्ड का चर्चा हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, पहले के सेशंस में। ठीक है, तो इसका यूज क्यों किया जाता है, व्हाई वी यूज। ऑप्शन है इट सेव्स द मेमोरी। ऑप्शन बी इट रन्स कोड फास्टर बाय एलोकेटिंग वेरिएबल्स इन सीपीयू रजिस्टर, BLES। It takes extra bytes of memory. Option D, register variables are used with high configuration machines, none of the above।
देखिए, अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस है ना जो कि आपको फर्जी दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि काफी तरकता भरकता कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि क्या है कि रजिस्टर वेरिएबल आर यूज्ड विद हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन। अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन का यूज किया जाएगा रजिस्टर वेरिएबल के साथ तो कोई यूज करेगा इसमें? सी प्लस प्लस में यूज होगा? नहीं होगा। सिंपली क्या है, नहीं होगा। एक्स्ट्रा बाइट ऑफ मेमोरी लेगा तो कोई यूज करेगा इसको? नहीं करेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इट सेव्स द मेमोरी, ये ऑप्शन आपका हो सकता है। इट रन्स कोड फास्टर बाय एलोकेटिंग वेरिएबल्स इन सीपीयू रजिस्टर, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कि इट रन्स कोड बाय फास्टर एलोकेटिंग वेरिएबल्स इन सीपीयू रजिस्टर। बी इज द राइट आंसर, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल ये सब ऑलरेडी हम पूरा अच्छे से पढ़ा चुके हैं। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग जाकर पूरा जो भी थ्योरी मैंने पढ़ा है वो पूरा आप देख लीजिए, ठीक है। आते हैं इसके ऑप्शंस पे, क्योंकि यहाँ तो मैं एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना, तो हर कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो फिर टाइम नहीं है उतना। ऑप्शन है इट सेव्स मेमोरी, ऑप्शन बी इट रिलीजेस memory once it go out of scope, option C it increases execution time of program, more than one of the above, none of the above। बताइए लोकल वेरिएबल का एडवांटेज क्या है? तो देखिए अगर इंक्रीज कर देगा एग्जीक्यूशन टाइम को तो ये एडवांटेज होगा? कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो फिर इसी तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो इसका जो एडवांटेज होगा कि ये रिलीज करता है मेमोरी को जबकि एक बार ये आउट ऑफ स्कोप चला जाता है, तो ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ दीज टेक्स मोर मेमोरी? इनमें से कौन सा है जो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है? ऑप्शन है पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय पॉइंटर स्लैश एड्रेस, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए। देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ना, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कॉल बाय वैल्यू। अगर देखा जाए तो ये दोनों इक्विवेलेंट टर्म है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सी प्लस प्लस के दृष्टि से देखा जाए तो कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू इक्विवेलेंट टर्म है, और पास बाय रेफरेंस और कॉल बाय रेफरेंस आपका इक्विवेलेंट टर्म है, ठीक है। अब ये सब होता क्या है? कॉल बाय वैल्यू बोलते किसको है? तो कॉल बाय वैल्यू के केस में जो आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है वो मॉडिफाई नहीं किया जाता है, यानी किसके बारे में लिख सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड। मॉडिफाई नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस के केस में क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है उसको मॉडिफाई किया जाता है, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू इज मॉडिफाइड। अब क्यों मॉडिफाई किया जाता है? बिकॉज इसमें क्या करते हैं हम लोग, वी पास रेफरेंस, इसमें हम लोग रेफरेंस पास करते हैं। रेफरेंस बोले तो एड्रेस पास करते हैं इसमें, ठीक है। समझ में आ गया दोनों टर्म? ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी रखा, फिर भी हम एक लाइन लिख दिए, कभी कहीं हम लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हिच वन ऑफ दिस टेक्स मोर मेमोरी? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पास बाय वैल्यू इज द राइट आंसर, यानी बोले तो कॉल बाय वैल्यू इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछ रहा है, व्हिच वन इज द ट्रू। ऑप्शन है आपके पास वी कैन क्रिएट लिंक यूजिंग स्ट्रक्चर ओनली, ऑप्शन बी है वी कैन क्रिएट लिंक यूजिंग क्लास ओनली, ऑप्शन सी है वी कैन क्रिएट लिंक लिस्ट आइदर बाय क्लास और स्ट्रक्चर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है ये आपसे पूछ रहा है। तो वी कैन क्रिएट लिंक लिस्ट आइदर बाय क्लास और स्ट्रक्चर, आइदर है, ठीक है, या तो क्लास या तो स्ट्रक्चर। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है।
क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम। ये आपको एक प्रोग्राम दे दिया गया है, इसका आउटपुट आपसे पूछ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिखेंगे। ठीक है, तो ये सब के लिए भी आपको रेडी रहना है। क्या है? हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इनम कलर। क्या क्या? ब्लैक ब्लू रेड। अब यहाँ पे क्या है? इनम। इनम क्या होता है? ई न्यूमेरेशन। इनम क्या होता है? ई न्यूमेरेशन। इसका काम क्या होता है? तो ये क्या करता है कि जो आपका कैटेगरी होता है, जैसे यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे कलर का कैटेगरी दे दिया गया है, तो इनम का काम है कि कैटेगरी को फिक्स कर देना। कैटेगरी को फिक्स कर देना, सिंपली हम ये बोल सकते हैं क्या कि ई न्यूमेरेशन जो है सो कैटेगरी को फिक्स कर देता है। ठीक है, तो फिक्स कर दिया, इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पे और भी कलर्स नहीं आएंगे, ब्लैक ब्लू रेड। अब इस तरीके का आपको कोड अगर दिखता है एग्जाम में, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपली आपको इंडेक्स का कंसेप्ट लगा देना है। यहाँ पे अब प्रिंट क्या होगा, सो आपसे पूछ रहा है, यानी कि इंट मेन कलर ओबीजे ब्लू दे दिया, सी आउट क्या है? ओबीजे रिटर्न 0। तो अब देखिए इसमें होगा क्या कि इंडेक्स 0 पे क्या है? ब्लैक है, 1 पे क्या है? ब्लू है, 2 पे क्या है? रेड है। आपसे पूछ क्या रहा है? कलर ऑब्जेक्ट ब्लू। ब्लू के बारे में पूछा, तो ब्लू किस पे है? 1 पे। तो सिंपली क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, यानी कि इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बस थोड़ा सा अजीब कंसेप्ट आपको लगेगा, इन्यूमरेशन का कंसेप्ट है। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो 10 सेकंड रिवाइंड कर लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। डेटा एलिमेंट्स इन स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं इन स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? फील्ड मेंबर्स, ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। डेटा एलिमेंट्स इन स्ट्रक्चर ये आपसे पूछा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेंबर्स, यानी कि ऑप्शंस के हिसाब से माने तो मेंबर्स, उसको बोलते वैसे क्या है? डेटा मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर्स। और इसी के और दूसरा नाम क्या है? डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मेंबर्स, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। आपसे सिंपली ये पूछ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि कैन वी डिक्लेयर स्ट्रक्चर इनसाइड स्ट्रक्चर? यस नो के फॉर्मेट में पूछ रहा है। यस नो समटाइम्स, यानी कभी कभी कर सकते हैं, कहीं नहीं भी कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। बताइए, क्या हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन उसको बोलते क्या है? तो उसको बोलते हैं हम नेस्टेड स्ट्रक्चर। जैसे लूप में हमने पढ़ा है ना, लूप इनसाइड लूप, नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा है? लूप इनसाइड लूप। तो लूप इनसाइड लूप को क्या बोलते हैं? तो लूप इनसाइड लूप को बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लूप। क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। ठीक उसी तरह का कंसेप्ट यहां भी है। क्या बोलते हैं इसको? नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। Which operator is used to access the name space? ये आपसे पूछा है कि किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है नेम स्पेस को एक्सेस करने के लिए। पहला क्या है? ये है आपका टर्नरी ऑपरेटर। ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, ये क्या है आपका? टर्नरी ऑपरेटर है। दूसरा क्या है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये क्या है आपका? ये आपका एरो ऑपरेटर। ये क्या है? एरो ऑपरेटर। दूसरा नाम क्या है इसका? क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। क्या है? क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ठीक है, तो कौन क्या पूछ रहा है कि which operator is used to access the name space? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट। करेक्ट सिंटेक्स टू एक्सेस एनी वेरिएबल ऑफ नेम स्पेस। करेक्ट सिंटेक्स पूछ रहा है आपसे टू एक्सेस एनी वेरिएबल ऑफ नेम स्पेस। नेम स्पेस दे दिया है यहाँ पे वेरिएबल का नाम, उसको एक्सेस करना है, तो कौन सा सिंटेक्स करेक्ट है? तो ये आपसे पूछ रहा है, ऑप्शंस आपके सामने है। चौथा है मोर देन वन ऑफ द अबव, और पांचवा है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो
इस केस में आपको यूज किया जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। किसका यूज किया जाता है? स्कोप रेस ऑपरेटर का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाई सीक जी इज यूज्ड इन फाइल हैंडलिंग ऑफ सी प्लस प्लस। सीक जी का यूज क्यों किया जाता है फाइल हैंडलिंग में? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूव्स गेट पॉइंटर इनपुट टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन। ऑप्शन बी है मूव्स पुट पॉइंटर आउटपुट टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन, गिव्स द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर। ऑप्शन डी है गिव्स द करंट पोजीशन ऑफ द पुट पॉइंटर, नन ऑफ द एबव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बारे में पूछ रहा है सीक जी के बारे में। तो ये करता क्या है? जी मतलब समझिएगा किसकी बात हो रही है? गेट पॉइंटर की बात हो रही है। सिंपली जी अगर सीक के बाद जी लग गया तो गेट पॉइंटर, पी लग गया तो पुट पॉइंटर। ये चीज आप छोटी छोटी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि मूव कर देता है गेट पॉइंटर को टू स्पेसिफाइड लोकेशन। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। देखिए जिसकी बात करें क्वेश्चन आ ही गया कि व्हाई यूज सिक पी इन फाइल हैंडलिंग। सिक पी की बात होता है, पी मतलब मैंने अभी जस्ट क्या बताया है? पुट पॉइंटर की बात हो रही है। तो ये क्या करेगा? सिंपली मूव करेगा पुट पॉइंटर यानी आउटपुट को किस पे? स्पेसिफाइड लोकेशन, यानी कि जो लोकेशन स्पेसिफाई किया रहेगा वहां पे ये मूव कर देगा। तो बी इज द राइट आंसर। ज्यादा इसमें कुछ डिस्कशन लाइक है नहीं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? अब आगे बढ़े। अगला पूछ रहा है द स्टेटमेंट स्ट्रक्चर दैट इज नॉट अ लूपिंग, उसको क्या बोलते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसका आपको घुमा रहा होगा। सिंपली पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से लूप नहीं है। सिंपल इज दैट। फॉर, डू व्हाइल, इफ व्हाइल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा लूप नहीं है? फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल है। क्या नहीं है? तो इफ नहीं है। इफ क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है कि नहीं? इफ क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। और क्या क्या इसके साथ साथ कंडीशनल स्टेटमेंट? इफ तो है ही, इफ एल्स है, फिर इफ एल्स इफ है, फिर क्या है? नेस्टेड है। ये सब क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है बात? समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फिर सिंपली आपसे आउटपुट पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा। क्या कहा गया है? हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और एक्स क्या दे दिया है? 9 दे दिया गया है। और व्हाइल एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस माइनस सी आउट एक्स रिटर्न 0। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोचिए समझिए फिर आंसर कीजिए। देखिए क्या दे दिया गया यहाँ पे? यहाँ पे x दे दिया गया है इंट का वैल्यू, और व्हाइल लूप को चला दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या? और जैसी ये अब जब आउटपुट के में भागेगा तो होगा क्या कि पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे? यानी कि पहले 9 आएगा। ठीक ठीक है, इसमें क्या होगा? जब x 0 इंट ग्रेटर देन 0 तो पहले क्या आ जाएगा? उल्टा चलेगा। क्या आ जाएगा? पहले 9 आ जाएगा, उसके बाद 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 5 4 3 2 1, एक आएगा। उसके बाद क्या आएगा? एक के बाद 0 आएगा। अब जैसे ही ये 0 आएगा तो 0 के बाद क्या हो जाएगा? 0 के बाद आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। यहां तक तो आपको कंडीशन सेटिस्फाई होता आ रहा है यहां तक, लेकिन 0 के बाद जो है आपका जो कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 0, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। अब सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सिंपली आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। 0 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। 0 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होता रहेगा ये चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन अनसेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? ये आपको आउटपुट देगा जो कि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दुख दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज वेक्टर इन सी प्लस प्लस। करेक्ट वे टू इनिशियलाइज वेक्टर सी प्लस प्लस में। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और आंसर कीजिए। पांचवा है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। बताइए।
क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका 24 नंबर का? इसका हो जाएगा एसटीडी वेक्टर INT वेक ऑफ इंट्स। ऐसा तो सब में लिखा हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, इंट रहेगा, फिर वेक ऑफ इंट्स, फिर सेमी कॉलन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही आंसर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपसे पूछ रहा है कि ए स्ट्रक्ट कैन कंटेन मेंबर्स ऑफ वेरियस डेटा टाइप, यस और नो? ट्रू फॉल्स, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मोर देन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिंपली स्ट्रक्चर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो पूछ रहा है कि क्या स्ट्रक्चर जो है कैन कंटेन मेंबर्स ऑफ वेरियस डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब क्या क्या हो जाएगा? इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, ये सब क्या है? डेटा टाइप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, ट्रू। ये स्ट्रक्ट जो होता है कैन कंटेन मेंबर ऑफ वेरियस डेटा टाइप, तो ए इज द राइट आंसर। तो ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस। आई होप कि आप ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। जैसे भी लगे हों क्वेश्चन, जैसा भी आपका फीडबैक है, जरूर मुझे ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, और ये तो पता ही है कि 1 दिसंबर यानी कल से आपका मैराथन है। जुड़ना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, एक भी सेशन आप मिस नहीं करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो नहीं करेंगे, अगर आप मिस सेशन को, तो क्या होगा? आपका क्वेश्चंस का लेवल और बूस्ट हो जाएगा। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहां पे कराने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम मिस नहीं करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।